जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुनीता श्याम दीवानी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब साहूकार की बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी, तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी, तुम हो तो सुहागन, लेकिन तुम्हारे नसीब में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल जब वह जोगी आएगा तो मैं भी सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब वह जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके नसीब में जो लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोवन रहती है, जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह के होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोवन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ाया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोवन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोवन के 7 बेटे बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोवन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम भी करती और चौका बर्तन भी करती। आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले अपने घर चली आती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन सोना धोवन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़के करें या राजी से, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोवन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोवन ने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोवन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोवन ने वचन देकर कहा कि आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोवन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना।
फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों पे बैठ गया। सोना धोवन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोवन ने करवा आगे रखा और सांप को तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोवन ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी उसका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस से करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय, सोमवती की जय बोलने लगे। सोना धोवन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाला और हाथों की मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोवन कहती है कि सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। तब वह ब्राह्मण वहां जाकर खोदकर देखता है तो उसे वहां 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। वह ब्राह्मण उन सिक्कों को घर लेकर आ जाता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी कि कुछ नहीं किया। सोना धोवन कहती है, ये जो कुछ भी है तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए तुम ये सभी ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा होता है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। और उस ब्राह्मण ने जाते जाते सारी नगरी में बोल दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सभी को देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों पर, सुनने वालों पर और हुकार भरने वालों पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।